वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हैं। मोहम्मद रिजवान। अच्छा, आज का जो हमारा व्लॉग है वो स्पेशल व्लॉग होने वाला है खड़पोचो किला के बारे में। खड़पोचो किला जा रहे हैं। अभी हम स्कर्दू से अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं और ये वो रास्ता है जहाँ से हम खड़पोचो किला की तरफ जाएंगे। उससे पहले हम ये एक किला है मंदोखर किला सर, हाँ जी, मंदोखर किला के तरफ जाएंगे। फिर इधर से होते हुए आपको सीढ़ियाँ बनी हुई नज़र आ रही होंगी। उन सीढ़ियों से होते हुए हम खड़पोचो किला पहुंचेंगे और आपको वहां से मुकम्मल स्कर्दू का व्यू दिखाएंगे, स्कर्दू की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, खड़पोचो किला के बारे में बताएंगे। तो आप इस व्लॉग के साथ जुड़े रहिए और आप इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए। अभी हम खड़पोचो फोर्ट की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में ये जो है मैं स्कर्दू का जो है पूरा व्यू आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपको ये जो ब्लू डोम्स नज़र आ रहे हैं, ये जी जामिया मस्जिद है स्कर्दू की, बहुत ही फेमस है, बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत है ये। और ये सारा स्कर्दू का जो व्यू है वो नज़र आ रहा है। ये स्कर्दू व्यू के साथ साथ आपको जो है इंडस रिवर बहता हुआ नज़र आ रहा है। ये नाजरीन आपको नज़र आ रहा होगा, अभी तो ये खुश्क है, लेकिन जैसे जैसे मौसम चेंज होगा, गर्मियाँ आएंगी, मई जून में जो है ये पीक पकड़ता है और ये जो दरिया है फुल मुकम्मल भर जाता है, ये जहाँ तक दीवारों के साथ तक पहुँच जाता है। और ये नाजरीन नीचे वाला जो रास्ता आपको नज़र आ रहा होगा, ये रास्ता जो है ऑर्गेनिक विलेज या ननसोक भी उसको बोलते हैं, उसकी तरफ जाता है। तो इंशाल्लाह आपको आने वाले व्लॉग में हम आपको ऑर्गेनिक विलेज की भी सैर करवाएंगे और इस तरह आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि हम स्कर्दू की जो है मुख्तलिफ जगह जो है जो फेमस हैं उन्हें आपको उनके नज़ारे करवा सकें। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखें जी, यहाँ से कितना हाइट पे खड़पोचो किला नज़र आ रहा है। अभी हम खड़पोचो किला की तरफ जा रहे हैं, इन सीढ़ियों से होते हुए जाना है, रास्ता बहुत दुश्वार गुजार है। तो अभी हम आगे चलते हैं। ये हम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ खड़पोचो फोर्ट। खड़पोचो फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, खड़पोचो जो है जी 14th सेंचुरी एडी में मकबून रूलर था बुखा खान। उसने सबसे पहले इसको स्मॉल लेवल पे जो है तामीर किया था, जो कि बाद में 9 स्टोरी प्लेसेस बन गया, जो कि अली शेर खान अंचन ने 1580 से लेके 1590 तक इस खड़पोचो किला को तामीर किया, जिसको बहुत से जो है वेस्टर्न राइटर्स हैं इसको जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट का नाम भी देते हैं। ये जो फोर्ट है ये अट्रैक्शन का बाइस बना जी जब 1846 के अंदर डोगरास हुकूमत ने इसके ऊपर कब्ज़ा किया और बाद में उनसे 1948 में यहाँ के जो बल्तिस्तान के लोग हैं, जब बल्तिस्तान की जंग हुई तो उस बल्तिस्तान वार के अंदर 1948 में ये किला वापस ले लिया गया और इसको जो है मिंदोक फ्लॉर जो है, यहाँ पे मिंदोक के नाम से भी एक छोटा सा किला है, नीचे नज़र ऊपर से जाके भी मैं दिखाऊंगा, नीचे से भी नज़र आ रहा है। उसके ऊपर मैं अलहदा से भी व्लॉग बनाऊंगा, जो कि क्वीन के रिमेम्बरेंस में उसको तामीर किया गया। अभी इसके जो तारीख़ी पस मंज़र हैं वो बहुत ही मासूम हो चुके हैं, ख़त्म होने के करीब हैं, लेकिन इसको विजिटर्स के लिए पुरकशिश बनाने के लिए, विजिटर्स को यहाँ तक हिस्ट्री से जोड़ने के लिए, इसकी तारीख से जोड़े रखने के लिए इसके ऊपर मिस्टर शुजा आलम कमिश्नर है जी बल्तिस्तान डिवीज़न के रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने यहाँ पर ये आपको ट्रैक नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर आराम करने के लिए सफ़र के दौरान अगर थक जाएं थोड़ी देर सस्ताने के लिए, आराम करने के लिए यहाँ जगह जगह पे ये जगह बनाई हुई है। और ये रोड जो है इसको प्रॉपर, ताकि विजिटर इजीली इस जगह पर खड़पोचो फोर्ट तक जा सके, इसको तामीर किया, जिसको एग्जीक्यूट किया था हाफिज़ करीमदाद चुगताई साहब ने, जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं स्कर्दू के, डायरेक्टर जनरल स्कर्दू। उसके बाद ये जो है जुलाई 2022 में मुकम्मल हो गया था जी रास्ता। तो ये है जी ब्रीफ हिस्ट्री इस खड़पोचो किला की। अब इस खड़पोचो किला के अंदर क्या है वो हम आपको ऊपर जाके दिखाएंगे भी और वहाँ से आपको नज़ारे भी दिखाएंगे। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये खड़पोचो किला से ऊपर जब हम जाते हैं तो ये आपको स्कर्दू का मुकम्मल व्यू नज़र आ रहा होगा। खड़पोचो किला पर आने का सबसे मेन मकसद भी यही होता है कि आपको जो स्कर्दू वैली है वो यहाँ से मुकम्मल तौर पर नज़र आ रही होती है। तो यहाँ से मैं आपको डीपली थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में बताता चलूँ कि आपको जामिया मस्जिद नज़र आ रही है जी, जो कि यहाँ की फेमस मॉस्क है, मरकज़ी जामिया मस्जिद। और उसके बाद
ये आपको यहाँ का मरकज़ी जो है स्टेडियम नज़र आ रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे पोलो स्टेडियम है और ये इस साइड पर ईदगाह नज़र आ रही है और ये जी स्कर्दू वैली। लो नाजरीन, फाइनली हम खड़पोचो किला के अंदर एंटर हो गए हैं और ये आपको आसार कदीमा नज़र आ रहे होंगे खड़पोचो किला के। ये देखें जी किस कदर खूबसूरती के साथ पत्थरों को जोड़कर ये किला तामीर किया गया है। और अगर आप इसकी छत को देखें तो ये भी एक मुनफरद अंदाज़ है छत बनाने का कि किस तरह लकड़ियों को बराबर और एक ही साइज़ के काट के उनको तामीर किया गया है और बड़े बड़े लॉग्स लगाए गए हैं। और ये पिलर देखें, इस पे 1400 साल पहले जो 14 AD में ये जब बना था उस वक़्त जो कुंदा कशी की जाती थी दरख्तों के ये दरवाज़ों पे खिड़कियों पे वो आसार नज़र आ रहे हैं। इस किले की जो सबसे खूबसूरत चीज़ हमें लगी है वो है ये विंडोज़। इन विंडोज़ का कमाल ये है कि जब आप इन विंडोज़ के पास जाते हैं तो अभी आप देख रहे हैं ये किस कदर सीनरी नमा मंजर पेश कर रहा है। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे, अगर आप इस विंडो की तरफ जाते हैं तो जनाब ये दरिया सिंध का नज़ारा जो कि बहुत ही हसीन व जमील, ये वो रास्ता जहाँ से होते हुए हम खड़पोचो किला तक पहुँचे हैं। ये मंदोखर किला है जो कि राजा ने अपनी बीवी के लिए स्पेशल तैयार करवाया था। अब वो बीवी वहाँ पे रहती थी, राजा साहब इधर रहते थे। इसके बारे में तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी। अगर आपको कोई इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अभी हम चलते हैं अपनी दूसरी विंडो की तरफ। तो ये विंडो जी, इसको देखें तो यहाँ से आपको स्कर्दू वैली का मुकम्मल नज़ारा नज़र आ रहा है। और अगर नेक्स्ट विंडो की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे एक और दिलकश और हसीन नज़ारा। तो अभी हम यहाँ से होते हुए जा रहे हैं इसके बैरूनी मंजर की तरफ और देखते हैं कि आगे आगे इस किला में क्या है। अभी तो ये सिंगल स्टोरी रह गया जबकि इसकी तारीख है कि ये 9 मंजिला किला था। और इसको खड़पोचो किला क्यों कहा जाता है? खड़पोचो जो है जी बल्ती ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है किलों का बादशाह। तो ये बादशाहों का किला था जी, 9 मंजिली किला। तो ये देखें, ये ना सिर्फ लोकल्स बल्कि फॉरेनर्स भी यहाँ पे कसीर तादाद में आए होते हैं। ये देखेंगे जी, ये आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये बिल्डिंग नहीं है बल्कि ये एक मस्जिद है जिसको हमारे आने वाले जो नाजरीन हैं, जो विजिटर्स हैं, उनको नमाज़ पढ़ने की सहूलत के लिए बनाया गया है। और इसको लास्ट ईयर ही तामीर किया गया था क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं इस जगह पर आया था तो उस वक़्त ये तामीर हो रही थी, इसलिए मुझे इसकी हिस्ट्री का बखूबी अंदाज़ा है। ये मस्जिद जो है जी पिछले साल 2024 में बल्कि 23 के अख्ताम पे इसको तामीर करना शुरू किया गया था और 24 में ये मस्जिद जो है जी तामीर हुई थी। तो इसी तरह इसकी मज़ीद हिस्ट्री आपको बताते हैं, तो आप जुड़े रहिए। ये नाजरीन इसके पुराने ये जो किला है खड़पोचो उसकी इमारतें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कभी 9 मंजिला बिल्डिंग हुआ करती थी। तो उसके जो खदो खाल हैं यहाँ पे मैं आपको वो दिखा रहा हूँ और यकीनन आप इस वीडियो से महसूस हो रहे होंगे। असल में वीडियो बनाने का जो मकसद है वो आपको ग्रीनरी दिखाना या चीज़ें दिखाना नहीं है, बल्कि आप हमारे व्लॉग का मकसद ये होता है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाए, आपको हिस्ट्री से जो है हिस्ट्री को मुतारफ़ करवाया जाए, हिस्ट्री के बारे में बताया जाए। ये देखें जी, ये कमरा है। अभी हम छत के ऊपर जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे जो है सुना है कि उस वक़्त जो यहाँ पे फ़ौज तैनात थी उनके रेजिडेंस के कमरे हैं। ये छत भी मुझे लगता है कि अभी इन्होंने दोबारा से इसके ऊपर जो है मिट्टी वगैरह डाल के इसको कवर किया हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो यहाँ इसका हालात बहुत ही बुरे थे। ये देखें, ये ऊपर से हम आपको दिखा रहे हैं जी, ये छत के रूम का मंजर। ये देखें
बिल्कुल तारीख अंधेरा है इसमें। तो ये देखें जी, ये खड़पोचो किला, और खड़पोचो किला से अगर हम आपको नज़र आ रहा हो तो ये इंडस रिवर है, ये सारा इलाका इंडस रिवर है। लेकिन आप ये देखें कि हमारे मुल्क का एक अलमिया ये भी है कि हम लोग ये दरिया है, ये दरिया का ही हिस्सा है जहाँ पर अब लोगों ने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, यहाँ पर जनाब घर बनना शुरू हो गए हैं। तो ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि यहाँ पर किसी भी चीज़ को उसकी प्योर फॉर्म में नहीं रहने दिया जाता। तो इस पर गौर करना चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए। ये इंडस रिवर, और ये सामने दूर आपको जो रेत के टीले नज़र आ रहे हैं, ये वही सरफरंगा है जिसको कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। तो कोल्ड डेजर्ट भी यहाँ से देख सकते हैं। कोल्ड डेजर्ट से इस साइड पर जो है ये शिगर की तरफ रास्ता निकलता है जी। और अभी वापस हम अपने व्लॉग की तरफ आते हैं और आपको खड़पोचो की बाकियात दिखाते हैं कि इसमें अभी कुछ भी नहीं, बस खंडरात ही खंडरात हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जो बड़ी हैरान कुन है वो आप देखें, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा इस कमरे की चौड़ाई देखें कि दीवार की चौड़ाई किस कदर ज़्यादा है, और ये सारी दीवारें जो है पत्थरों की बनी हुई हैं। और अभी हम इधर से इनके ऊपर से होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको पूरे किले की जो है मैं सैर करवा रहा हूँ। ये देखें जी, ये सारे रूम्स बने हुए हैं। अभी तो जस्ट आपको सिंगल स्टोरी नज़र आ रही हैं, लेकिन किसी वक्त में यहाँ पे एक खूबसूरत इमारत हुआ करती थी। तो ऐसे ही है जी, वक्त के साथ साथ तारीख़ जो है वो तब्दील होती रहती है। इसी तरह खड़पोचो की सिर्फ अभी बाकियात हैं, तारीख़ जो है मस्क हो चुकी है। अभी हम आपको आगे चल के मज़ीद इसके नज़ारे करवाते हैं, देखते रहिए। नाज़रीन, ये जी खड़पोचो किला की एक और विंडो, जो कि स्कर्दो शहर के अपोजिट साइड पे जो एक ऑर्गेनिक विलेज है उस तरफ ये रास्ता निकल रहा है। नीचे रास्ता आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं आपको फोकस करके भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये रास्ता जी ऑर्गेनिक विलेज की तरफ जा रहा है। वहाँ से भी इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में हम व्लॉग दिखाएंगे। तो ये बेसिकली हम इसी खड़पोचो किला के एक रूम के अंदर एंटर हैं। ये रूम जो है लग रहा है कि जैसे अभी इसको दोबारा से रेनोवेट किया गया है और दोबारा से इसकी लिपाई की गई है, प्लास्टर नहीं किया गया। इसको मट्टी, भूसा वगैरह, रेत, मिला जुला सा जो है मटेरियल इसके अंदर ऐड किया गया। ये देखें, ये दरवाज़ा भी बिल्कुल न्यू लगा हुआ है। इसका मतलब है कि वो इस खड़पोचो किला को, जो कि विरासती किला है, यहाँ की गवर्नमेंट, गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पर टूरिज़म जो है वो प्रमोट हो। ये देखिए, यहाँ पे वायरिंग भी की गई है। मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पर इसको नेचुरल फॉर्म में यहाँ पे रहाइश के लिए, विजिटर्स के लिए कोई रूम्स वगैरह बनाए जा रहे हैं ताकि विजिटर्स आकर यहाँ पर नाइट स्टे भी कर सकें। तो ये अभी न्यू कंस्ट्रक्शन लग रही है। ये देखें, विंडोज़ भी न्यू हैं और उसी को मतलब तर्ज़ तामीर वही है, लेकिन उसको जो है ये देखें, ये बिल्कुल ये मुझे लग रहा है कि बिल्कुल अब विजिटर्स के लिए जो है इसको बनाया जा रहा है नए सिरे से, ताकि विजिटर्स आएँ, यहाँ पर क़याम करें और यहाँ से अर्निंग हो, पाकिस्तान टूरिज़म से पैसा कमाए। तो जीबी गवर्नमेंट इस मामले में काफ़ी तुंदो तेज़ नज़र आती है। ये सारे आपको खड़पोचो के मनाज़र हर एंगल से, हर जाविये से, हर तरफ से हम दिखा रहे हैं। ये जी उसका बिल्कुल अकब है, पीछे वाली साइड है, खड़पोचो किला के बिल्कुल बैक साइड पे आ गए हैं। तो ये बेसिकली किला जो है इसको हर तरफ से जो है ना कवर किया हुआ था, और उस वक़्त जो है ये किले जो हैं टॉप पे इसलिए बनाए जाते थे ताकि नीचे जो शहर है उनको वहाँ पर अगर कोई अटैक वगैरह ताकि हमला होता है उसको रोका जा सके। ये देखें जी, ये बाहर से खड़पोचो किला का मंजर, और ये वही रास्ता जो मैं आपको बता रहा था कि ऑर्गेनिक विलेज की तरफ जा रहा है। ये बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी यहाँ पर तामीर की जा रही है न्यू, ताकि लोग यहाँ पर तालीम हासिल कर सकें। और इसके बैक साइड पे, इस पहाड़ के बैक साइड पे जी शिगर है, जहाँ पे शिगर फोर्ट है।
तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम आपको शिगर फोर्ट के भी व्लॉग्स दिखाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के व्लॉग्स देखते रहें तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। आगे चलते हैं और आप मज़ीद नज़ारे दिखाते हैं। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आपको मैंने कोशिश की है कि खरगोशों का मुकम्मल व्यू दे सकूँ, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बता सकूँ, उसके लोकेशन को दिखा सकूँ। तो ये आप देखेंगे मैं अभी टॉप पे बैठा हुआ, ये सारा जो है जी खरगोशों किला है जो आपको नज़र आ रहा है। अगर आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देखते हैं तो स्कर्दू जो है, स्कर्दू वैली मुकम्मल नज़र आती है हर तरफ से। ये मुकम्मल स्कर्दू सिटी कह लें, इसको स्कर्दू वैली कह लें, ये मुकम्मल है जी। अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह के मज़ीद व्लॉग्स देखते रहें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखें तो आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो फिर आप इन्हें आगे शेयर भी किया करें। तो आज का व्लॉग के लिए इतना ही। आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान। अल्लाह हाफिज़।